तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि और विकास इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक परिवर्तन है, मतलब शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है केवल वही वृद्धि है। लेकिन वहीं पे विकास को देखेंगे तो विकास क्या, शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन है। मतलब आपके मन में जो होने वाले जो परिवर्तन होंगे वो सभी भी क्या हो जाएंगे, विकास है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग में चीज़ों को समझ नहीं पाता है और धीरे 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 करके जब वो बड़ा होते चले जाता है तो उसमें विकास होता है और वो चीज़ों को समझ पाता है, उसमें तर्क करने की शक्ति आ जाती है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को समझने की जो है क्षमता जो विकसित होती है वो हमारी कहलाती है विकास। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो मांसपेशियों में जो परिवर्तन आया, कंट्रोल कर पा रहा है, वो तो शारीरिक विकास हो गया, और जो मन में जो परिवर्तन हुआ, मानसिक परिवर्तन हुआ, वो हमारा क्या कहला गया, वो हमारा हो गया विकास। तो इस तरह से देख पाते हैं कि केवल जो है शारीरिक परिवर्तन वो वृद्धि है, जबकि शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन हमारा विकास कहलाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है। मात्रात्मक कैसे है, क्योंकि केवल शरीर के अवयवों में होने वाला जो परिवर्तन है वही हमारी वृद्धि कहलाती है। शरीर में होने वाला परिवर्तन मतलब शरीर के जो अवयव हैं, ठीक है। पहले हम छोटे थे मतलब कितना छोटे रहे होंगे, हो सकता है हम लोग पहले छोटे थे 1 आध फीट के रहे होंगे, तो 5 से 6 फीट हो गए। कैसे हो गए, 5 से 6 फीट इस तरह से हो गए हैं कि हमारे शरीर में जो उपस्थित अवयव हैं उन अवयवों में क्या आई, बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से ये केवल मात्रा में परिवर्तन हुआ है। जबकि विकास को देखेंगे तो हमारे शरीर में मात्रा में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ है, उसका विकास हुआ, लेकिन साथ साथ गुणों में भी परिवर्तन आया, ठीक है। गुणों में भी क्या आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है। अब चीज़ों को अलग तरीके से देख पा रहे हैं, चीज़ों को अलग तरीके से समझ पा रहे हैं, अर्थों को सही तरीके से ग्रहण कर पा रहे हैं। कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसके अर्थ को सही तरीके से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। मतलब जो है मात्रा के साथ साथ हमारे गुणों में जो परिवर्तन आया वो सभी के सभी क्या होंगे, विकास कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक, ठीक है। वृद्धि को अगर हम लोग देखें तो इसकी जो अवधि होती है वो कहाँ तक है, निश्चित आयु तक है। निश्चित आयु तक मतलब केवल किशोरावस्था तक। वृद्धि जैसे कि हम लोग देखें तो हमारा हाइट जो है वो बढ़ता है तो कब तक बढ़ते रहता है, क्या वो लाइफ टाइम तक बढ़ते रहती है, नहीं। अगर ऐसा होता लाइफ टाइम तक अगर बढ़ते रहता तो हो सकता है हमें दरवाजों को तोड़ना पड़ सकता था, है ना, क्योंकि हमारी हाइट तो फिर बढ़ती गई तो एक टाइम आता कि हम लोग तो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 70 साल तक बढ़ते रहते। तो वृद्धि जो है वो केवल किशोरावस्था तक होती है। जब तक हम किशोर हैं तब तक हम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के साथ साथ क्या हो रहा है, फिर ये किशोरावस्था के बाद समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो किशोरावस्था तक ही ये चलती है और तब क्या हो जाता है, वृद्धि समाप्त हो जाती है। जबकि वहीं पे देखते हैं विकास, तो विकास क्या है, विकास जीवन पर्यंत है। यानी कि जिस दिन माँ के गर्भ में जब एक शिशु उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये गर्भ से लेकर के जिस दिन जीवन भर चलता है, जिस दिन व्यक्ति मरने वाला होता है तब तक विकास चलते रहती है। मतलब जब वो लास्ट स्टेज में रहता है तभी भी उसमें विकास होता है, तब वो सोच पाता है, समझ पाता है कि उसको क्या क्या चीज़ कर लेनी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब उस दिन भी वो तर्क कर रहा है, उस दिन भी उसमें सोचने समझने की क्षमता है और उस दिन भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। किस दिन, जिस दिन उसका लास्ट डेट है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से लेकर के पूरा जीवन भर यानी कि मृत्यु तक, जीवन पर्यंत चलने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा विकास। जबकि इसी तरह से वृद्धि को देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होता है। आप देख पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति में कहाँ समान होता है, वृद्धि नहीं हो पाता है। कुछ लोग नाटे रह जाते हैं, छोटे हो गए, कुछ लोग बहुत ही हाइटेड हो जाते हैं, ऐसे होती है। मतलब ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से वृद्धि चलती है, ठीक है। किसी में हाइट ज़्यादा वृद्धि हो गई, किसी में कम हो गया, कोई ज़्यादा मोटू हो गया है, ठीक है, कोई कम हो गया है, कोई दुबला पतला ही हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि जो है वो समान नहीं हो पाती है, जबकि विकास जो है वो समान होती है। भले इसकी दर जो है और गति है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि वृद्धि समान कैसे होगी, विकास कैसे समान होगा, तो विकास इस तरह से समान होगा कि आप भी जिस तरीके से, सबसे पहले आप जब दुनिया में आए होंगे तो उसके बाद आप भी पहली बार ये नहीं हुआ होगा कि अच्छा दौड़ने लग गए होंगे, नहीं। आप में भी क्या हुआ होगा, आप भी पहले सिर को संभालना सीखे, फिर हाथ पैर को चलाना सीखे, उसके बाद क्या हुआ, पलटना सीखे। जब पलट करके हो गया तो फिर धीरे धीरे करके खड़े होना सीखे, उसके बाद फिर आपके मांसपेशियों में कंट्रोल आया, फिर चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखे। मतलब ये जो आप में जो क्वालिटीज आई है, जो विकास हुआ है वो समान है। और ऐसे ही
लगभग जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उन सब में क्या होती है, समानता होती है। ठीक है, इस विकास की क्या होती है, समानता होती है। भले ही कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई जल्दी पलटना सीख जाता है, कोई जल्दी दौड़ना सीख जाता है, लेकिन होता क्या है, गति आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सभी जो है क्या होगी, समान रूप से विकास की जो प्रोसेस है वो चलेगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें मापन का विषय है, जैसे कि वृद्धि देखें, वृद्धि आप माप सकते हैं। जैसे कि मैं भी कितने केजी का हूँ ये मैं माप सकता हूँ, मेरे शरीर में कितनी वृद्धि हो गई है, कितने सेल्स डेवलप हो गए, कितनी चीज़ें हैं। अब जैसे कि सेल्स कितने डेवलप हो गए तो इसको माप सकते हैं। आप लोगों ने देख रखा होगा, आप लोग भी जाते हो अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाते हो, ब्लड चेक कराते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है कि कितने ग्राम हम लोगों के बॉडी में सेल्स है, किस चीज़ के, किसके, हीमोग्लोबिन के, है ना। तो वो हमें पता चल जाता है, मतलब हम अपने सेल्स को माप सकते हैं, हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं वो भी माप सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कहें विकास, तो हमारे मस्तिष्क को तो हम माप सकते हैं कितने केजी का, कितने किलोग्राम का है, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। ये केवल अनुभव कर सकते हैं कि व्यक्ति पहले कैसे था और अभी के डेट में कैसे है, पहले कैसे सोच पाता था, कैसे बोल पाता था, और आज किस तरह से बोल पा रहा है, किस तरह से सोच पा रहा है, किस तरह से चीज़ों को समझ पा रहा है। ये केवल हम उसको देख करके क्या कर सकते हैं, अनुभव मात्र कर सकते हैं, उसको नापा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, वो इसलिए नहीं नाप सकते हैं क्योंकि ये तो फिजिकल है ना, केवल शारीरिक परिवर्तन है, तो इसको नाप सकते हैं, लेकिन जो मानसिक परिवर्तन है और आपके मन में क्या चल रहा है उसको नापने का, उसको मापने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें वृद्धि, वृद्धि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो वृद्धि जो होती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना मोटा हो गया, कितना दुबला पतला हो गया। आप किसी से पहली बार मिलते होंगे तो फिर काफ़ी दिनों बाद जब आप किसी से मिलते हैं, पहली बार तो नहीं, पहली बार जब मिलते होंगे तो देखते होंगे कुछ डिफरेंट है। कुछ दिनों के बाद जैसे कि आप देखते हैं तो उसमें क्या आ जा रहा है, चेंजेस आ जा रहा है, उसकी शकल सूरत जो है वो चेंज हो गई है। तो वो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन विकास कितना हुआ ये केवल अनुमान लगा सकते हैं। पहले वो कैसे बोल पा रहा था, अभी कैसे बोल पा रहे हैं, उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप अनुभव कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि रुको इसमें कितनी डेवलपमेंट हुआ है करके, है ना। तो वो केवल अनुमान लगा सकते हैं। आगे इसी तरह से है वृद्धि, वृद्धि का क्षेत्र जो है वो संकुचित है। संकुचित है मतलब केवल ये शरीर तक ही सीमित है, जबकि हम लोग देखें तो विकास, विकास का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब इसी में हम लोग देखेंगे तो इसमें शारीरिक विकास भी शामिल है, मानसिक विकास शामिल है, सामाजिक विकास इसी में समाहित है। साथ साथ अगर इसी में हम लोग देखेंगे तो नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषाई विकास, मतलब इसका क्षेत्र जो हम लोग देखें तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी क्षेत्र है किसका, विकास का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग वृद्धि और विकास इन दोनों में क्या देख सकते हैं, डिफरेंसेस को देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जा करके ठीक है एक बार जय हिंद जरूर लिख दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आप ये जरूर करेंगे मुझे पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।